तुम सोच भी नहीं सकते कि दिखने में अलमारी जैसा यह सामान दरअसल एक हैंड क्रैंक वाली वॉशिंग मशीन है। यह न सिर्फ कपड़े साफ करती थी बल्कि उन्हें निचोड़कर सुखाने की भी क्षमता रखती थी। इसका बाहरी शरीर लकड़ी के पैनल से बनाया गया था, जबकि अंदर का ड्रम गैल्वेनाइज्ड कास्ट आयरन से बना था। इसमें 2 वुडन रोलर लगे थे जो स्क्वीजिंग और ड्राइंग के लिए इस्तेमाल होते थे। इसका मेन पावर सोर्स इंसान का हाथ था। बस हैंडल घुमाओ, गियर्स घूमते और ड्रम के अंदर का व्हील चल पड़ता, जिससे कपड़े धोए जाते। इसका प्रिंसिपल कुछ हद तक साइकिल जैसा ही था। इसके जॉइंट स्टेन सोल्डरिंग से जुड़े थे। नीचे के वुडन फुट पैड सालों तक नमी में रहने की वजह से पूरी तरह खराब हो चुके थे और उन्हें बदलना जरूरी था। सबसे पहले लकड़ी की सतह से पुराना पेंट हटाया गया। पेंट हटाने के बाद ग्राइंडर से लकड़ी की सतह स्मूथ की गई। टूटी हुई लकड़ी को व्हाइट ग्लू और नेल से जोड़ा गया। ढीले वुडन पेग्स को फिर से ड्रिल करके ग्लू लगाकर फिक्स किया गया। लकड़ी को साफ करने के बाद उसके किनारों पर एंटी इंसेक्ट स्प्रे किया गया ताकि कीड़े दोबारा न लगे। छोटे छोटे होल्स को भरने के लिए पॉलिएस्टर पट्टी यानी वुड फिलर का इस्तेमाल किया गया। सूखने के बाद सरफेस को पॉलिश करके स्मूथ किया गया और अंदर क्लियर वार्निश लगाया। बाहर की सतह पर व्हाइट पेंट किया गया। बेस कोट नहीं लगाया गया, लेकिन पेंट की मल्टीपल लेयर से वही इफेक्ट आ गया। पेंट सूखने का इंतजार करते समय मशीन के नए फुट पैड्स बनाए गए। लकड़ी को काटकर साइज में ढाला गया, फिर ग्लू और वुडन पेग से स्क्वायर शेप में जोड़ा गया। अंत में वुड वैक्स ऑयल लगाया गया। पेंट सूखने के बाद सभी वुडन पैनल को असेंबल कर दिया। इसके बाद स्क्रूज और बोल्ट को पॉलिश करके निकेल प्लेटिंग की गई ताकि वे रस्ट फ्री रहे। छोटे नट्स और बोल्ट को ड्रम में डालकर क्वार्ट्ज सैंड के साथ ग्राइंड किया गया, जिसमें लगभग 5 घंटे लगे। स्प्रिंग्स, नॉब्स और चेन को रस्ट रिमूवर लिक्विड में डुबोया गया। यह ऑर्गेनिक एसिड वाला लिक्विड मेटल का ओरिजिनल कलर बरकरार रखता है। फिर ड्रम को साफ किया गया। पहले स्क्रेपर से चिपके हुए लेयर्स हटाए, फिर स्प्रेयर से क्लीनिंग एजेंट को हाई स्पीड मिस्ट में कन्वर्ट करके सरफेस पर छिड़का गया। इसके बाद ब्रश से अच्छी तरह साफ किया गया। जिंक कोटिंग पहले से लगी थी, इसलिए ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं थी। ड्रम को बॉडी से जोड़कर टिन सोल्डरिंग से फिक्स किया गया और सरफेस पॉलिश कर स्मूथ किया गया। छोटे पार्ट्स को सैंड से निकालकर मैग्नेट से उठाया गया और ब्लूइंग ट्रीटमेंट किया गया, जिससे सरफेस पर काली ऑक्साइड लेयर बन गई। एक ब्लैक प्लास्टिक पाइप में क्रैक था, जिसे बदलना पड़ा। बड़े मेटल पार्ट्स को सैंड ब्लास्टिंग से रस्ट फ्री किया गया और फिर पॉलिश किया गया। फिर प्लास्टिक वॉशर्स और क्लियर वार्निश कोटिंग से उन्हें वापस फिक्स किया गया। इसके बाद गियर्स को सैंड ब्लास्ट और निकल प्लेट किया गया। फिर लुब्रिकेशन ऑयल लगाकर उन्हें जगह पर फिक्स किया गया। चेन को रस्ट रिमूवर से निकालकर होम क्लीनर से वॉश किया गया। फिर ऑयल लगाकर स्मूथ बनाया गया और गियर टीथ में फिट किया गया। इस तरह पावर ट्रांसमिशन सिस्टम रिस्टोर हो गया। हैंडल को भी सैंड ब्लास्ट करके साफ किया गया। पिलर से गैप्स भरे गए, पॉलिश किया गया और वैक्स ऑयल कोटिंग से प्रोटेक्ट किया गया। फिर रिंग, पिन और क्रैंक असेंबल किए गए। 2 वुडन रोलर्स पर पुराने रबर को हटाकर नए रबर पैड्स ग्लू से लगाए गए और क्लैंप से 24 घंटे फिक्स किया गया। बाद में उन्हें स्मूथ करके सही जगह इंस्टॉल कर दिया गया। यही रोलर स्क्वीजिंग सिस्टम में काम आते थे। अंत में पूरी मशीन असेंबल की गई। 1954 की यह हैंड क्रैंक वॉशिंग मशीन अब पूरी तरह रिस्टोर हो चुकी थी। रेस्टोरेशन से पहले और बाद का फर्क देखने लायक था। मशीन बहुत स्मूथ चल रही थी। हैंडल घुमाने पर ड्रम घूमने लगा और वॉशिंग प्रोसेस शुरू हो गया। पूरे वॉश साइकिल में करीब 1 घंटा लगा। इसकी पावर इंसान की ताकत और स्टेमिना पर डिपेंड करती थी। वॉश खत्म होने के बाद कपड़े रोलर से स्क्वीज करके सुखाए गए। एडमिटेडली थोड़ा टायरिंग प्रोसेस था। तो बताओ, अगर इस रेस्टोरेशन को 10 में से अंक देने हो तो